वेस्टर्न इंडियन पाम रिफाइंड ऑयल लिमिटेड मतलब विप्रो। आपको पता था ये विप्रो का लॉन्ग फॉर्म है। अजिम प्रेमजी का नाम एक सफल व्यापारी और महान दानी व्यक्ति के रूप में प्रमुख है। उन्हें मात्र 21 साल की आयु में ही व्यापार में कदम रखना शुरू किया, जब उन्हें अपने पिताजी से विरासत से मिला वनस्पति तेल और साबुन के उद्योग का नेतृत्व करना था। इसके बाद उन्होंने देश की प्रमुख आईटी कंपनी विप्रो की नींव रखी, जिससे उन्होंने अपनी उद्यमिता और लीडरशिप का प्रदर्शन किया। तो आइए इस वीडियो में जानते हैं अजिम प्रेमजी की जीवनी। प्रेमजी की जानकारी को समझने से पहले उनके पारिवारिक इतिहास को समझना आवश्यक है। अजिम प्रेमजी का जन्म एक सशक्त व्यापारी के घर में हुआ था, जिनके पिता मोहम्मद असीम प्रेमजी एक प्रमुख चावल व्यापारी थे। उनका चावल का व्यापार बर्मा में बढ़ा था, जिसके कारण उन्हें राइस किंग ऑफ बर्मा कहा जाता था। उन्होंने बर्मा से भारत लौटकर गुजरात में बस जाने के बाद चावल व्यापार में कदम रखा और धीरे धीरे उन्होंने अपने आप को भारत के प्रमुख चावल व्यापारियों में से एक बना लिया। कहा जाता है कि साल 1945 में अंग्रेज़ों की कुछ नीतियों की वजह से उन्हें अपना चावल का व्यापार बंद करना पड़ा। जब अजिम प्रेमजी का जन्म 24 जुलाई 1945 को हुआ था, वही कंपनी 19 दिसंबर 1945 को स्थापित की गई थी। अजिम प्रेमजी ने अपनी शिक्षा की शुरुआत मुंबई के सेंट मेरी स्कूल से की, जहां उन्होंने 12वीं तक की पढ़ाई पूरी की। उनके पिता का सपना था कि उनका बेटा बिजनेस को अच्छी तरह संभालने के लिए अमेरिका जाकर पढ़ाई करे। इस उद्देश्य के साथ अजिम प्रेमजी को स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिला। अमेरिका में पहुंचने पर अजिम प्रेमजी को एक नए माहौल में रहकर अध्ययन करने का अवसर मिला। उस समय कंप्यूटर अमेरिका में सामान्य बन रहा था, जबकि भारत में इसका बहुत आम उपयोग नहीं हो रहा था। अजिम प्रेमजी ने अमेरिका पहुंचकर पहली बार आईटी के महत्व को समझा और इस दिशा में अपनी करियर की शुरुआत की। वहाँ उन्होंने तकनीकी ज्ञान और व्यावसायिक उद्दीपन के साथ अपने आत्मविकास का कारण बनाया। तथापि 1966 में जब अजिम प्रेमजी केवल 21 साल के थे, उनके पिताजी का अचानक निधन हो गया। यह घड़ी चिन्ह थी जब उन्हें अपनी पढ़ाई छोड़कर भारत वापस आना पड़ा। अजिम प्रेमजी के लिए यह समय बेशक मुश्किल भरा था, लेकिन हर कदम पर उन्होंने अपने भरोसे और साहस की परीक्षा दी। जब वह मात्र 21 वर्ष के थे, तो उन्होंने सोचा कि कंपनी की कमान खुद संभालने का समय आ गया है। इस बड़े निर्णय के साथ उन्होंने अपनी प्रतिबद्धता का प्रमाण दिया। इस निर्णय के खिलाफ कंपनी के शेयर होल्डर्स ने विरोध जताया। उन्होंने कहा कि 21 साल के युवक को, जिसके पास उस क्षेत्र में कोई पूर्व ज्ञान नहीं है, इस कंपनी का संचालन संभालने में असमर्थ होगा। यह टिप्पणी शायद बहुत ही चुनौतीपूर्ण थी, लेकिन अजिम प्रेमजी ने इसे एक चुनौती के स्वरूप लिया और उन्होंने कंपनी के संचालन में अपनी क्षमताओं का प्रदर्शन किया। इस कठिनाई भरे समय में अजिम प्रेमजी ने कंपनी के कार्यक्षेत्र को बढ़ाया और नई ऊंचाई तक पहुंचाने में कामयाब रहे। उनके अनुभव और नेतृत्व ने उन्हें एक यथासंभव सफल बिजनेसमैन बनाने में मदद की और उन्होंने कंपनी को एक नई सफलता और एक नई ऊंचाई पर पहुंचाने के लिए अहम भूमिका निभाई। अजिम प्रेमजी ने निश्चित रूप से कुकिंग ऑयल और साबुन के क्षेत्र में अपनी शुरुआत की, लेकिन उन्होंने कंपनी के उत्पाद विस्तार के माध्यम से अपने कारोबार को और भी समृद्धि प्रदान करने का निर्णय लिया। उन्होंने 1977 में कंपनी का नाम बदलकर विप्रो प्रोडक्ट लिमिटेड कर दिया। इस योजना के माध्यम से उन्होंने कंपनी के उत्पादों में विविधता और नई तकनीकी उन्नति को प्रमोट किया। उन दिनों भारत आईटी क्षेत्र में विकसित हो रहा था और अमेरिका से पढ़ाई करने के बाद अजिम प्रेमजी ने इस क्षेत्र में उच्च स्तरीय भविष्य संभावना को देख लिया। इसलिए उन्होंने इस क्षेत्र में कंपनी के विस्तार का समर्थन किया और नए उत्पादों को विकसित करने में जुट गए। 1980 में उन्होंने कंपनी का नाम विप्रो लिमिटेड में बदल दिया और इससे कंपनी की पहचान और बढ़ गई। 1980 में उन्होंने अमेरिका के सेंटिनल कंप्यूटर कॉरपोरेशन के साथ साझेदारी की, जिससे मिनी कंप्यूटरों का निर्माण हो सके। इस साझेदारी के बाद उनकी कंपनी का कारोबार तेजी से बढ़ता चला गया और विप्रो देश की सबसे बड़े कंपनियों में से एक बन गई। जब अजिम प्रेमजी ने आईटी बिजनेस की दिशा में कदम बढ़ाने का निर्णय लिया, तब देश में इमरजेंसी लगी हुई थी। इमरजेंसी के बाद नई सरकार ने विदेशी कंपनियों के साथ व्यापारिक नीतियों में परिवर्तन का कारण बनाया और इसके परिणाम स्वरूप अमेरिका की आईटी कंपनी IBM को भारत छोड़ना पड़ा। इस संबंध में 1977 में प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई की कैबिनेट में उद्योग मंत्री जॉर्ज फर्नांडिस ने विदेशी कंपनियों को फेरा कानून का पालन करने को कहा। जॉर्ज फर्नांडिस ने सभी विदेशी कंपनियों को नोटिस जारी किया, जिसके परिणाम स्वरूप 1973 में हुए पेरा संशोधन का पालन अनिवार्य बना दिया गया। इस संदर्भ में बहुत सी कंपनियां तैयार थीं, लेकिन IBM और कोका कोला इसके लिए तैयार नहीं हुए और उन्होंने भारत छोड़ा। इस संदर्भ में अजिम प्रेमजी ने अपनी काबिलियत और नेतृत्व का प्रदर्शन करते हुए अवसर को अपने लाभ के रूप में देखा और उन्होंने इस समय अपने आईटी कारोबार का विस्तार के लिए उपयोग किया। इस घड़ी में अजिम प्रेमजी ने इसे एक नए अवसर के रूप में देखा और अपनी कंपनी को उच्च तकनीकी ज्ञान के साथ
समृद्धि प्राप्त करने के लिए कंप्यूटर क्षेत्र में उतरने का निर्णय लिया। साल 1979 के आखिर तक प्रेम जी की कंपनी को इसके लिए लाइसेंस मिला, जिससे उन्होंने भारत में अपने कंप्यूटर व्यापार की शुरुआत की। दशक के समाप्त होते होते उनकी कंपनी, जिसका नाम अब विप्रो लिमिटेड रखा गया था, उन्होंने कंप्यूटर बनाने के बिजनेस में कदम रखा। साल 1982 में उन्होंने कंपनी का नाम बदलकर विप्रो कर लिया। इसी कारण से 1999 से 2005 तक अजीम प्रेमजी ने भारत के सबसे धनी व्यक्ति के रूप में अपनी पहचान बनाई। उन्होंने अपनी कंपनी के कर्मचारियों के प्रति अपने नेतृत्व का परिचय किया और वे दुनिया के सबसे अच्छे बॉस के रूप में माने जाते थे। 2001 में अजीम प्रेमजी ने अपनी प्रेमजी फाउंडेशन की स्थापना की, जिसका मुख्य उद्देश्य गरीब और बेसहारा लोगों की मदद करना था। यह फाउंडेशन विभिन्न राज्यों में सरकार के साथ मिलकर शिक्षा क्षेत्र में कार्य करता है और गरीब छात्रों को उच्च शिक्षा के लिए संबोधित करने का प्रयास करता है। तो अजीम प्रेमजी जैसे महान व्यक्तित्वों को हम सलाम करते हैं और आज हम आपसे विदा लेते हैं।